Hello students, in previous lecture we have learned the function of a secretary. Now students, today's video we will learn the qualities of a secretary. Yes students, beside the qualification, means apart from the qualification there must be also some qualities in the secretary. With the help of the qualities, the secretaries are enabled to fulfill the employers or company's goal. मतलब इस क्वालिटीज़ के थ्रू जो सेक्रेटरी रहेगा वो क्या कर सकता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स है, जो भी मोटिव है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने में एबल रहेगा. सो स्टूडेंट्स, which kinds of qualities should be in a secretary, that we will see step by step. Now students, the very first quality is accuracy. Now students, first we need to understand what is the meaning of accuracy. Accuracy means correctness. Getting students, accuracy means correctness, means perfectness. So student, the secretary should be perfect. Secretary क्या होना चाहिए? It must be perfect, it must be correct. वो करेक्ट होना, इट मस्ट बी एक्यूरेट होना चाहिए. बिकॉज स्टूडेंट्स, द सेक्रेटरी हैज़ टू मेंटेन द इनवर्ड एंड आउटवर्ड, मतलब उसको बहुत सारे करेस्पॉन्डेंस करने पड़ते हैं. ही हैज़ टू मेंटेन द इनवर्ड एंड आउटवर्ड करेस्पॉन्डेंस. सो फॉर दैट ही हैव टू ड्राफ्ट द लेटर. उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसको लेटर ड्राफ्ट करना पड़ता है. एंड बिसाइड दिस, इसके अलावा ही हैव टू मेंटेन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. He have to prepare the minutes of the meeting. He have to prepare the notice for the meeting. So students, this all kinds of work done by the secretary. So students, at the time of preparing that types of correspondence, ऐसे correspondence prepare करते वक्त there should not be error. कोई भी error नहीं होना चाहिए. Means it should be accurate. क्या होना चाहिए? Accurate होना चाहिए student. So that's why student, the secretary should be accurate. सेक्रेटरी के बहुत सारे काम करने पड़ते, तो वो सारे काम जो है वो बहुत ही एकदम परफेक्ट एंड फुलफिल होने, परफेक्ट एंड एक्यूरेट होने चाहिए. अदरवाइज इफ देयर इज एनी एरर, सो दिस इट क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन इन द माइंड्स ऑफ द एम्प्लॉयर एंड फॉर द पब्लिक ऑल्सो. अगर कंपनी का जो सेक्रेटरी है, अगर उसके वो एक्यूरेट नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा, अगर उसमें डिफ़ॉल्ट होंगे, सो जो कस्टमर्स है, जो आउटसाइडर्स हैं मार्केट में, उस कंपनी का भी बहुत कंपनी का मार्केट में बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा. मीन्स बैड इंप्रेशन पड़ेगा. सो दैट्स वाई द सेक्रेटरी शुड बी ऑलवेज एक्यूरेट. नाउ स्टूडेंट्स, सी व्हाट इज रिटन देयर. द एक्यूरेसी मीन्स करेक्टनेस. अ सेक्रेटरी मस्ट बी एक्यूरेट इन हिज वर्क, लाइक ड्राफ्टिंग लेटर. वो क्या होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए. जैसे कि लेटर लिख रहा है, तो लेटर में जो भी वर्ड्स है, जो भी वो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, इट शुड बी वेरी पोलाइट, इट शुड बी एक्टिव. स्पेलिंग वगैरह क्या होनी चाहिए? परफेक्ट होनी चाहिए. सेंटेंस वगैरह प्रॉपर होने चाहिए. नाउ रिकॉर्डिंग मिनट्स, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, दिस ऑल शुड बी परफेक्ट. नाउ एक्यूरेसी इज़ वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द आइडियल सेक्रेटरी. एक अच्छे सेक्रेटरी की एक्यूरेसी क्या है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ है. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज द अडेप्टिबिलिटी. यस मीन्स स्टूडेंट, अडेप्टिबिलिटी मीन्स द एबिलिटी टू एडजस्ट oneself टू द चेंजिंग सिचुएशन. मतलब अडेप्टिबिलिटी क्या होती है? एक एबिलिटी है. अडेप्टिव मीन्स एबिलिटी टू एडजस्ट टू द चेंजिंग सिचुएशन. मतलब जो सिचुएशन है बदल रही है, उसमें अपने आप को एडजस्ट करना, ये एक तरह की एबिलिटी होती है. तो ये एबिलिटी किसके पास होनी चाहिए? इट शुड बी इन अ सेक्रेटरी के अंदर होनी चाहिए. मीन्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही मस्ट एडजस्ट हिमसेल्फ. जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उसको अपने आप को एडजस्ट करने आना चाहिए. जैसे कि अभी बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वो चेंज होती रहती है, मैनेजमेंट पॉलिसी चेंज होती है. तो इसका ये मतलब नहीं है कि सेक्रेटरी बोलता है अरे यार मैं इधर जॉब नहीं कर सकता, यहाँ पे हमेशा चेंजेस होते हैं, सो आई कांट डू डैट. ये थिंग नहीं होनी चाहिए सेक्रेटरी के अंदर. सेक्रेटरी मतलब नो, मीन्स आई हैव टू डू एंड आई विल डू. कैसा होना चाहिए सेक्रेटरी? आई हैव टू डू एंड आई विल डू, मतलब मुझे करना है और मैं करूँगा. सो स्टूडेंट्स, अगर इफ़ any problem arises in the organization, so he should stand and solve or give the solution of the queries and of the problem. So he should be always adjust according to the changing situation. जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करने आना चाहिए. Now student, the third point is the cooperativeness. Now student, the cooperativeness means there should be cooperate, मतलब द सेक्रेटरी शुड बी कोऑपरेटिव. उसका नेचर कैसा होना चाहिए? शुड बी कोऑपरेटिव होना चाहिए. मीन्स टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर कंपनी को
ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको उसका गोल अगर अचीव करना है तो सेक्रेटरी हैव मस्ट बी मेंटेन अ टीम स्पिरिट इन बिटवीन द टीम मेंबर। सेक्रेटरी को क्या करना आना चाहिए, एक टीम स्पिरिट बनानी चाहिए, एक ग्रुप बनाना चाहिए, मतलब बोलते एक बॉन्ड बनाना चाहिए इन बिटवीन द मेंबर्स। देयर शुड बी अ बॉन्ड इन बिटवीन द मेंबर टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट्स वाई द सेक्रेटरी शुड बी कोऑपरेटिव नेचर। सेक्रेटरी का नेचर कैसा होना चाहिए, कोऑपरेटिव, मतलब सहयोगी होना चाहिए। So students, see what is written. The cooperative refers to the willingness on the part of the secretary to assist other in achieving the objective of the organization. It helps in developing team spirit and sense of togetherness. Yes, एक सेक्रेटरी कैसा होना चाहिए कि जो उसके मेंबर्स है, जो भी टीम मेंबर्स है, उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट रखना चाहिए, वी आर अ टीम, वी आर नॉट यूनिक, हम अलग, वी आर नॉट डिफरेंट, वी आर यूनाइट, मतलब हम क्या है, एक यूनिट है, यूनाइट है हम लोग। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, the secretary should maintain one bond or team spirit in between the team member. He have to solve the problem of the members and he should be initiative. वो क्या होना चाहिए, he should be initiative होना चाहिए, मतलब बहुत एक्टिव होना चाहिए to solve the problems and queries of the team members. Okay, and he also maintain the one coordinate. He also maintain the coordinate in between the टीम मेंबर, एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए, मीन्स कोऑपरेटिव नेचर का होना चाहिए। एंड इट शुड आल्सो मेंटेन अ लिंक ऑफ द कोऑर्डिनेशन, एक कोऑर्डिनेशन का लिंक बना के रखना चाहिए। नाउ स्टूडेंट, द फोर्थ वन इज द कर्टेसी। स्टूडेंट, कर्टेसी मीन्स काइंडनेस और वी कैन से द पोलाइट, बहुत ही काइंडनेस होना चाहिए। द वर्ड्स ऑफ द सेक्रेटरी शुड बी वेरी काइंड होना चाहिए, मतलब पोलाइटनेस होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए उसकी वर्डिंग में। The secretary should be courteous while dealing with the people, because the secretary has to deal different people in a day. Secretary को हर अलग दिन अलग अलग लोगों से डील करना पड़ता है। Okay, he have to be deal with the different people. For example, the bank person, dealer, employers, members, government department officer. So he should be polite and courteous. So क्या होना चाहिए, polite होना चाहिए, courteous होना चाहिए। मीन्स सो अगर वो पोलाइट है, अगर वो कर्टियस है, सो अगर जो सेक्रेटरी है, इफ़ इट इज़ पोलाइट और कर्टियस, सो इट क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन और पॉजिटिव इम्प्रेशन इन द माइंड्स ऑफ द अदर मेंबर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो कर्टियस है, पोलाइट है, सो इट शुड क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन about the company and it create a positive impression about the company in the members of the company and other or outsider people. Okay students, now students, the next is the initiative. Student, the initiative means taking quick and right decision. Initiative means active होना चाहिए, the secretary should be very active. The initiative means a person tendency to take the efforts voluntarily to accomplish a task. Yes students, if there is any problem, अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, the secretary has ability to solve problem himself quickly. मतलब सेक्रेटरी के अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि he should be ready to solve the problem खुद से, himself and very quickly. So at the right time he must be take quick and right decision. right time पे क्या करना चाहिए, उसको right decision लेने आना चाहिए। It should be always active. वो क्या होना चाहिए, हमेशा एक्टिव होना चाहिए, should be always active and initiative. Okay student, now student, the next one is the leadership. Yes student, leadership means what? To lead the member, जो भी उसको टीम मेंबर है उसको क्या करना, लीड करना। A secretary should have the ability to guide, advise, inspire and motivate and subordinate. The leadership skills of a secretary helps to create team spirit. अब सेक्रेटरी को क्या होना चाहिए, सेक्रेटरी के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, ही मस्ट बी एबिलिटी टू गाइड, मीन्स he should provide a guidance to the team member, he should provide the advice to the management of the organization, he should also inspire जो उसके सबऑर्डिनेट है उनको क्या करना, इंस्पायर करना, एंड ही शुड मोटिवेट एंड मेक द कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन द टीम मेंबर्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो उसके अंदर ये एक्टिविटी, मतलब इसके अंदर ये एक एक्टिविटी होनी चाहिए, एक्ट उसके अंदर होना चाहिए, स्किल उसके अंदर होनी चाहिए लीडरशिप की, टू लीड द पीपल। ओके, जैसे मैंने बताया कि द सेक्रेटरी शुड बी वन काइंड ऑफ, ही शुड बी वन काइंड ऑफ, मतलब एक टीम स्पिरिट होना चाहिए उसके अंदर, ही शुड बी
मेकर ऑफ द टीम स्पिरिट, उसके अंदर एक टीम स्पिरिट का एक वो बोलते हैं ना स्किल होना चाहिए कि जो भी उसके मेंबर्स है, सबॉर्डिनेट्स है, जो भी उसके नीचे काम करने वाले हैं, उनके बीच में उसको क्या करना है, एक तरह का बॉन्ड बना के रखना है। सो अगर बॉन्ड बना के रखेगा तभी उन लोगों को क्या कर पाएगा, लीड कर पाएगा। ओके, सो स्टूडेंट ही शुड मोटिवेट द टीम मेंबर एंड सबॉर्डिनेट, ही मस्ट लीड देम, जो भी टीम मेंबर्स हैं ही मस्ट टू लीड देम टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट टर्न द नेक्स्ट पेज। Yes students, you can see on your screen there has the written the loyalty। आप फर्स्ट पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, लॉयल्टी मीन्स, मतलब नेक्स्ट पेज का फर्स्ट पॉइंट है, मीन्स 7 पॉइंट है लॉयल्टी। नाउ स्टूडेंट लॉयल्टी मीन्स व्हाट, द लॉयल्टी मीन्स द ऑनेस्ट, लॉयल्टी मीन्स ऑनेस्ट, और हम ये भी बोल सकते हैं फैक्टफुलनेस, मतलब विश्वसनीय पात्र होना चाहिए। द सेक्रेटरी वर्क इज ऑफ द कॉन्फिडेंशियल नेचर, द सेक्रेटरी बीइंग अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर शुड नॉट डिस्क्लोज मैटर ऑफ द सेक्रेटरी टू एनीवन, द सेक्रेटरी शुड गिव प्रायोरिटी ओनली टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सेक्रेटरी क्या होना चाहिए, फैक्टफुलनेस होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया स्टूडेंट, द लॉयल्टी मतलब ही शुड बी लॉयल बिकॉज ही इज़ द कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। वो क्या होता है, वो लॉयल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, बिकॉज वाई, बिकॉज ही इज़ द कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। एंड सेक्रेटरी शुड बी कॉन्फिडेंशियल बिकॉज ही पजेस द ऑल कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड एंड सीक्रेट ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो भी कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, जो सीक्रेट होते हैं, ये सब किसके अंदर होते हैं, सेक्रेटरी के पास होते हैं। सो दैट स्टूडेंट ही शुड बी लॉयल, वो क्या होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। ही शुड नॉट डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन टू द आउटसाइडर। उसको जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कंपनी के, उसको क्या करना है, बाहर वालों को नहीं डिस्क्लोज करना है। जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो भी मैटर्स हैं, जो भी सीक्रेट रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज जो भी है, ही शुड नॉट डिस्क्लोज। सो दैट्स वाई द सेक्रेटरी शुड बी लॉयल, एकदम फैक्टफुल और लॉयल होना चाहिए। इट शुड बी ऑनेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, देन ओनली द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देयर गोल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज द ऑर्डर लाइन्स, ऑर्डरलीनेस, मतलब स्टूडेंट्स द सेक्रेटरी हैव टू परफॉर्म हिज वर्क ऑर्डरलीनेस मतलब ही मस्ट कंप्लीट द टास्क ऑर्डर लाइन, जो उसका टास्क जो भी काम होता है वो एक ऑर्डर लाइन या फिर एक सिस्टमैटिक मैनर में परफॉर्म करना है। ओके, मतलब जो इंपॉर्टेंट वर्क है उसको लाइन से परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि एक काम इसका कर दिया फिर दूसरा फाइल खोल के उसमें आधा कर दिया, फिर तीसरी फाइल में उसका आधा, मतलब सारे काम आधे अधूरे छोड़ के उसने रख दिए। नो, ही शुड बी परफॉर्म द एवरी वर्क in a systematic manner with the order line. Okay student, means to complete the task and achieve the goal of the organization, the secretary must have the quality of the order line. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी गोल अचीव करना है, द सेक्रेटरी क्या होना चाहिए, इट शुड बी परफॉर्म देयर वर्क इन अ ऑर्डरलीनेस और प्रॉपर टाइम पे करना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर ऑर्डर के साथ परफॉर्म करना चाहिए, सिस्टम के साथ। Now student, the next one is the pleasing personality. The student secretary should have the pleasing personality. This implies his way of talking, mannerism, good temper, confidential approach and willingness to accept challenge and situation in a calm way. Okay student, the secretary have to face the different challenges. मतलब उसको बहुत अलग अलग चैलेंज को फेस करने पड़ते हैं। ही हैव टू फेस द डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम, अलग अलग समय पे अलग अलग मीन्स एट डिफरेंट पीपल एट द डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट लोगों को उसको फेस करना पड़ता है। सो ही मस्ट बी प्लीजिंग, उसकी पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए, प्लीजिंग होनी चाहिए। मीन्स ही शुड बी ऑलवेज अ कूल टेम्पर, उसका टेम्पर हमेशा क्या होना चाहिए, ऑलवेज कूल होना चाहिए। ही शुड नॉट बी हाई टेम्पर, ही शुड नॉट बी पैनिक, मतलब पैनिक नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी द एंगर नहीं होना चाहिए उसको। एंड ही शुड बी ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज। ओके, और जो भी सिचुएशन है उसको ईजीली मतलब एडजस्ट कर लेना चाहिए और उसको मतलब जो भी चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करने के लिए ऑलवेज ही शुड बी रेडी। ओके स्टूडेंट्स, और जो उसका बात करने का मैंने बताया कि सेक्रेटरी का होना चाहिए, शुड बी द वेरी पोलाइट मैनर होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, कर्डियस होना चाहिए। ओके, बहुत ही काम वे में बात करना चाहिए, मतलब उसके पास हमेशा ऑलवेज ही शुड बी इन अ कूल माइंड, उसका माइंड कैसा होना चाहिए, हमेशा कूल माइंड होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन इज द नॉलेज सीकर। जस्ट स्टूडेंट, अब सेक्रेटरी है किसी भी कंपनी का सेक्रेटरी, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, नॉलेज तो होना चाहिए। ओके, विदाउट नॉलेज अगर वो काम करेगा कंपनी में तो फिर कंपनी का लॉस ही होने वाला है और कंपनी का बहुत ही बैड इंप्रेशन बनने वाला है मार्केट में। सो दैट्स वाई द सेक्रेटरी शुड बी नॉलेजेबल।
वॉट एवर द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी कंपनी एक्ट होएगी, जो भी जिस कंपनी का वो जो जिस फर्म का वो अगर सेक्रेटरी होगा तो उस फर्म के बारे में तो उसको एटलीस्ट नॉलेज होना ही चाहिए। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो उस कोऑपरेटिव एक्ट का उसको नॉलेज होना चाहिए कि कोऑपरेटिव एक्ट जो है वो 1960 के तहत जो भी रूल्स रेगुलेशन है, वॉट एवर द प्रोसीजर, दिस ऑल थिंग ही शुड नो, उसको पता होना चाहिए। तो हमेशा वो एवरीथिंग मतलब नॉलेज सर्च करने के लिए जिस बोलते हैं ना जिस फील्ड में वो है, हमेशा नॉलेज को सीखने के लिए हमेशा ऑलवेज रेडी होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, और अगर उसको कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है सो ही शुड बी लर्न द प्रोसीजर ऑफ द एक्ट। ओके, सो स्टूडेंट द रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, प्रोसीजर, एवरीथिंग ही मस्ट नो, अदरवाइज ही कांट परफॉर्म द वर्क प्रॉपरली। जो भी उसके एक्ट के रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी लीगल प्रोसीजर है, अमेंडमेंट है, everything the secretary should know properly. Now student, the next one is punctuality. Yes student, the secretary should be punctual, means not only related to time sense, मतलब सिर्फ टाइम्स के अलावा नहीं, मतलब जो सिर्फ टाइम के लिए पंक्चुअल नहीं होना चाहिए बल्कि टाइम प्रॉपरली अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ओके, अगर वो मतलब उसके अंदर पंक्चुअलिटी नहीं है तो इट क्रिएट अ बैड इंप्रेशन, बहुत ही बैड इंप्रेशन गिरता है, मीन्स किसके ऊपर, मार्केट पे, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। सो स्टूडेंट द सेक्रेटरी शुड परफॉर्म द ऑल वर्क एट द राइट टाइम। ओके, मतलब राइट टाइम पे राइट वर्क परफॉर्म करना। ओके, सो इट इज रिलेटेड टू टाइम सेंस एंड रिफर्स टू डूइंग थिंग्स एट द अप्रोप्रिएट टाइम। लेक ऑफ पंक्चुअलिटी क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो पंक्चुअल नहीं है सो इट क्रिएट, अगर कोई मतलब ऐसे कोई पेपर सेंड करना है, कोई सर्टिफिकेट सेंड करना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, या फिर बैंक में भेजना है, बैंक में जो भी पेमेंट्स करने हैं, अगर इफ़ द सेक्रेटरी इज़ नॉट पंक्चुअल सो इट क्रिएट अ बैड इंप्रेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू द बैंक, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और जो भी अदर पर्सन, अदर डीलर्स हैं उनको। सो जिस तरह का फंक्शन परफॉर्म करेगा वैसे ही इंप्रेशन आउटसाइडर पे गिरेगा अबाउट द कंपनी। सो द स्टूडेंट द सेक्रेटरी शुड हैव अ गुड टाइम मैनेजमेंट, उसको टाइम मैनेजमेंट क्या होना है, प्रॉपर होना चाहिए। Now student the second is next is the sound judgment. This is the second last point. The secretary should be able to judge the situation accordingly, take correct decision. Yes, जो मैंने बताया कि बहुत ही वो एकदम tactful होना चाहिए और मैंने बताया बहुत ही इनिशिएटिव होना चाहिए, मीन्स he have to take the right decision at the right time. राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने का काम उसको, मतलब मैंने बताया ना कि सेक्रेटरी के अंदर एक और क्वालिटी होती है, इनिशिएटिव होता है, वो बहुत मतलब उसको बहुत ही एक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। द सेक्रेटरी शुड बी एबल टू जज द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन उसको प्रॉपरली जज करना, जो भी करेक्ट डिसीजन लेना, ऐसा नहीं कि रॉन्ग डिसीजन, राइट टाइम पे ही हैव टू टेक द राइट डिसीजन एंड क्विक डिसीजन। देन सेक्रेटरी शुड बी एबल टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबऑर्डिनेट, और जो भी उसके नीचे का सबऑर्डिनेट्स हैं उनको इफेक्टिवली उनको जज करने आना चाहिए प्रॉपरली। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट द लास्ट वन इज द टैक्टफुलनेस। इट मीन्स एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हैंडल अ सिचुएशन इन अ राइट मैनर। या स्टूडेंट मतलब कि सिचुएशन मैंने बताया कि सेक्रेटरी का होना चाहिए होता है, इट मस्ट बी इनिशिएटिव, बहुत ही इनिशिएटिव होना चाहिए, और ही आल्सो हैव द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हैंडल अ सिचुएशन इन अ राइट मैनर। जो भी सिचुएशन है, यस बता वही है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो क्या होना चाहिए, यू शुड एडजस्ट उसको राइट मैनर में उसको सॉल्व करना, यू शुड एडजस्ट द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ही हैव टू solve the problem. As secretary has to deal with different person and situation. सेक्रेटरी क्या करना पड़ता है, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशन में बहुत सारे लोगों को डील करना पड़ता है। सो द क्वालिटी विल हेल्प सेक्रेटरी टू एक्टिंग एंड रिएक्टिंग इन अ वाइज एंड सेंसिबली वे। तो ये जो एबिलिटी है उसके अंदर टैक्टफुलनेस की, ये क्या करेगा, इससे वो बहुत ही ईजीली जो भी उसके फंक्शन है वो परफॉर्म कर लेगा, ईजीली अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर लेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही हैव टू हैंडल द सिचुएशन। नाउ स्टूडेंट दिस इज़ ऑल 13 क्वालिटीज़ ऑफ द सेक्रेटरी। इसके अलावा भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं बट हमारे लिए भी इतना बहुत है। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।